नमस्कार मित्रों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ सुमित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कार्मिक नंबर, यदि आपका जन्म किसी भी माह के 13th, 14th, 16th और 19th को हुआ है तो ऐसा माना जाता है कि कार्मिक डेप्थ को लिया हुआ यह नंबर आपके जीवन में आया है और इससे संबंधित आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। मैंने इसमें 19th नंबर जो है उससे मैंने देखा है कि 19th नंबर के जातक जीरो से हीरो बन जाते हैं। सर्टेन एज सर्टेन टाइम के बाद में वो बहुत अपने उच्च पद को, या बिजनेस में है तो बहुत अच्छे जो है ना अपने बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ, अच्छा एक एक्सपेंडेशन जिसको कहा जाता है वो उनको देखने को मिलता है। बहुत बार फैमिली शिकायत करती है कि भाई बहुत ज़्यादा वक्त अपने कार्य क्षेत्र को दे रहे हैं जिसकी वजह से वो फैमिली को नहीं दे पा रहे हैं। तो जब जातक कहीं ना कहीं अपने बिजनेस का विस्तार करता है तो ऐसे में थोड़ा समय कहीं ना कहीं कट ऑफ होता है जिसमें फैमिली एक तो वो मैं बहुत बड़ा मामला नहीं रख समझता हूँ। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट नंबर जो है एक्सपेंडेशन के मामला में जो है वो 19th नंबर को मैंने देखा है, जीरो से हीरो बनते हुए मैंने देखा है। 13th, 14th, 16th क्या कार्मिक डिप नंबर असर देता है? बिल्कुल असर देता है। आपको अपने लक्ष्य को पाने में थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ता है और इतनी आसानी से आपको सफलता नहीं मिलती है। खास करके 13th को मैंने बेहद स्ट्रगल देखा है। नंबर 4 हो, 13th हो, 22 हो, सबके अलग अलग नाम है। हो सकता है कि आपका 22 का नाम हो, आपका नाम बबली हो। आप समझेंगे कि ये कैसे सर्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो आप या आपका पुकार नाम बबली हो, कुछ ना कुछ डबल डिजिट का नंबर इसमें आपको असर दिखाएगा। बहरहाल मैं मुद्दा यह है मेरे लिए कि 4, 7, 8 यदि आपके जीवन में यह नंबर आता है कहीं भी, आपका जन्म मूलांक जो है 4 हो, 13 हो, 22 हो या 8 तारीख हो, 17 तारीख हो, 26 तारीख हो, 31st को हो, कोई भी आपका नंबर इससे आपका मूलांक में आता हो या फिर आपका भाग्यांक, यानी आप अपने जन्म के मूलांक को, जन्म के माह को और जन्म के साल को, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ईयर को यदि आप कंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं और उसका भी जो डिजिट आप जो जोड़ते हैं वो सिंगल डिजिट यदि 4, 7, 8 पर आता है, तो कहना मुझे सिर्फ इतना है कि आप अपने नाम को एक बार मैच करके देखिए। यदि आपके नाम की फ्रीक्वेंसी, आप नाम को जब जोड़ते हैं और वो फ्रीक्वेंसी यदि 4, 7, 8 पर आती है, बेहद सावधान हो जाइए क्योंकि ये जेल योग का निर्माण करता है। बंधन योग या जेल योग शास्त्र में अलग अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू बताए गए हैं। यदि आपका किसी भी भाव में दो प्लैनेट बैठे, जैसे चतुर्थ में आपका कोई प्लैनेट बैठा और दसम में प्लैनेट बैठा है, ये जेल योग है। परंतु इस जेल योग को शास्त्र में बंधन योग के नाम से दर्शाया गया। बंधन योग क्या है कि यदि आप एक एक प्लैनेट बैठ गया, आप अपने घर और अपने कार्य क्षेत्र के बीच में इस तरह से उलझ करके रह जाएंगे कि इससे बाहर की दुनिया आप देख ही नहीं पाएंगे, आप इससे निकल ही नहीं पाएंगे। आपके जिस भाव में भी अगर आपका बैठ जाता है, आपके 5th और 11th में बैठ जाएगा, आपके प्रेमी प्रेमिका या संतान या एजुकेशन आपका जो है ना इनकम के पार्ट के साथ में ऐसा मैनेज करेगा कि आप इन दोनों में ही उलझ करके रह जाएंगे, बाकी दुनिया को आप मैनेज कर ही नहीं पाएंगे और आप चाह के भी इससे नहीं निकल पाएंगे। तो जेल या छठे और 12वें में बैठ जाएगा, आपको जेल दे देगा। परंतु शॉर्टकट के रूप में यदि आप जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम अरविंद है, अरविंद केजरीवाल को ही ले लेते हैं, अपना दिल्ली के जो एक्स सीएम थे, उनका 16 तारीख का है, नंबर 7 को वो रूल कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम का जो फ्रीक्वेंसी है नंबर 14 पर आता है, 40 पर आता है। जब भी आपका फ्रीक्वेंसी और आपका डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है, आप मान करके चलिए कि आपको जेल का दर्शन होगा। और यदि आपको लगता है या कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं दिखा, तो देखिए किसी व्यक्तिगत विशेष या व्यक्तिगत मैं पर टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मैंने सैकड़ों लोगों के चार्ट को देखा है। मेरे इर्द गिर्द भी जो है बिंग एस्ट्रोलॉजर 25 साल में मैंने न जाने कितने लोगों को इससे मैच करके देखा है, घटित होता है। मेरा प्रश्न यह नहीं है कि घटित होता है या नहीं होता है, मेरा प्रश्न है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप आपके अपने बीच से बैठा हूँ और मैं इसलिए इस मंच को साझा करने बैठा हूँ ताकि मैं आपको आपकी समस्याओं से निदान दिला सकूं, उन सूत्रों को लेकर के आ सकूं जिसके बल पर आपको लाभ पहुंचा सकूं। मुद्दा ये है, होता है नहीं होता है, क्या यह इंपॉर्टेंट तर्क का विषय है या इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ को तो बदल नहीं सकते हैं? तो क्यों नहीं, अगर हमारे नाम की फ्रीक्वेंसी यदि 40 पर आती है, नंबर 8 को रूल करता है, नंबर 4 को रूल करता है, तो हम अपने नाम की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें। अगर हमारे नाम के फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से जो हमारा बड़ा एक मामला है वो अगर घटित होने से बच जाता है, तो फिर इसमें हर्ज कहाँ है? अन्यथा आप देखेंगे कि आपके जीवन का जो है
30वां साल हो, आपके जीवन का जो है 24वां साल हो, या आपके जीवन का 36वां साल हो, आपके जीवन का 20वां साल हो, आप इन सब एज में देखेंगे कि एक सर्टेन अगर आपका जो है ना बहुत अगर मेजर प्लेनेट रहा और अगर इस तरह की घटना घटी तो लंबा खींच देगा। हो सकता है कि आपका जो है ना 17 तारीख का जन्म हो, या 8 कहीं ना कहीं से आ रहा हो और आपका जो है ना नाम जो है नंबर 2 पर आता हो, तो शनि और चंद्रमा की युति आपको टेंशन तो देगा, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर को लगवा देगा। हो सकता है कि थाना पुलिस में भी एक दिन के लिए आप 2 दिन के लिए परेशान हो जाए, परंतु आपको लंबा खींचने से आप बच जाएंगे। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि यदि आपको पता है कि आपका जन्म इन तारीखों में आता है, तो आप एक बार अपने नाम का विश्लेषण कर लें, स्वयं से करके देख लें। यदि वो इस डिजिट पर आता है, इनमें से किसी एक डिजिट को आता है और दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मिल गई, तो नकारात्मकता होना लगभग तय है। पर इस तर्क में पड़े बिना कि क्या होगा, क्यों नहीं हम उस फ्रीक्वेंसी को ही एक अंक आगे या एक अंक पीछे कर लें, जिससे कि हम निश्चिंत हो सके कि चलो कम से कम कुछ तो मतलब इससे निदान हमारा निकल सकता है। क्योंकि कई बार तर्क का विषय हमें इतने आगे धकेल देता है। मैं मौजूदा दौर में किसी एक बहुत अच्छे जानकार की बात बताऊंगा। बहुत पहले मैंने उनको गाइड किया था कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और वो अभी फिलहाल भाई भाई के विवाद में और एक अपने संतान के विवाद के चलते दोनों को जेल का मुंह देखना पड़ा। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी पेरेंट्स को ऐसा देखना पड़े, या भाई भाई का विवाद कभी इस तरह से हो, कारण कुछ भी हो। यदि उस फ्रीक्वेंसी को सुधारने से आपको लाभ मिलता हो, तो उसमें दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि कुछ होनी चाहिए। एंजल नंबर या लॉटरी नंबर पर मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले में बनाऊं, और ये भी बताऊंगा कि कभी कभी वो कौन सा डिजिट है, मैं प्रयास करूंगा कि जिस पर यदि आपका नाम आता है और वो नेगेटिव भी है, तो उससे सुधारने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि वो नाम आपको जो है ना एक अनअर्न्ड मनी जिसे कहते हैं, अष्टम भाव को जागृत करे और आपको एक अच्छा खासा लॉटरी से पैसा या कहीं ना कहीं से आपको एक बहुत सारा धन देने की क्षमता रखता है। आने वाले सेशन में उस अंक पर भी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। परंतु फिर कहूँगा कि अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ 4, 7, 8 से दोनों मैच कर जाता है, तो आप अपने नाम की फ्रीक्वेंसी को बदलिए। खास करके यदि वो नाम ए अक्षर से स्टार्ट होता हो तो निश्चित तौर पर बदले, वरना जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। व्यक्तिगत अनुभव पर आपसे साझा कर रहा हूँ और बहुत विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि आपको भी कहीं आप नाम को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आप कमेंट में मुझसे कुछ पूछते हैं, आप मुझसे लाइव सेशन में कुछ भी पूछते हैं, या आपका ईमेल आता है, मैं किसी चीज़ का कोई चार्ज आपसे जो है ना नहीं करता हूँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपकी कंसल्टेंसी चार्ज क्या है। मैं समय दे पाने में सक्षम नहीं हूँ, मेरे अपने काम है, मेरी अपनी व्यस्तता है। बस 25 साल के जीवन काल में जो मैंने अपने अनुभव को अर्जन किया, जो शास्त्र को मैंने पढ़ा और जितना रिसर्च मैंने इस फील्ड को दिया है, उस रिसर्च को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ, ताकि अपने अपने ज्ञान को साझा कर सकूँ, आपका इससे कुछ भला हो सके। बस उसी के निमित्त मैं यहाँ पर हूँ। घर में सुख शांति के लिए पूछा गया था एक प्रश्न, उस पर भी खत्म होते होते मैं बोलता चलूँ। आप एक तांबे के बर्तन में गंगा जल को भर लें और शंख शंख को उसमें डुबो करके रख दें। पूरे घर में रात भर उसे रहने दें, पूरे घर में उससे छिड़काव करें। आपको बहुत ही सकारात्मक, लगातार करें। ऐसा नहीं कि आज किए फिर खत्म कर दिए, लगातार करें। परंतु ध्यान रहे, उस शंख से शंखनाद बिल्कुल ना करें, और ख़ास करके महिलाएं उस शंख को अपने मुंह से बिल्कुल ना बजाएं, वरना पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आपको इफेक्ट देखने मिलेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यदि आपको लगता है कि घर में थोड़ा सा आपके घर में कहीं ना कहीं मिसबैलेंस हो रहा है, रिलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब एग्रेशन आ रहा है, या किसी भी तरह से मेंटल पीस नहीं है, तो आप इस उपाय को आजमा करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। इसी तरह के और उपाय आपसे साझा करता रहूं। आपको किसी संबंधित जानकारी चाहिए तो मुझे ईमेल या कमेंट के माध्यम से सूचित करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा उस पर मैं वीडियो बनाऊं और आपके प्रश्न का उत्तर का जवाब आपके समझ ला सकूं। इति शुभम, नमस्कार।